हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में व्यू टैब को पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको होम टैब सीखना है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो जो मैंने अभी अभी अपलोड करी है। तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। आई मीन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलता है वर्कबुक व्यू, शो एंड हाइड, जूम, विंडो एंड मैक्रोस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 5 ग्रुप्स हमने डिवाइड कर दिए इसमें। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें एक फाइल निकाल के रख लेते हैं जो हमारी पहले से ही है यूज्ड में, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी बनाई हैं सब इसी पे यूज किया है, तो हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। तो नॉर्मल है, अभी ये क्या है, अप्लाइड मतलब चेक्ड है। ये अभी हमारा अप्लाई हो रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल नॉर्मल वे में दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेज लेआउट और उसके बाद हम कुछ सीखने वाले हैं। तो पेज लेआउट में क्या होता है, आप अपने पेज के लेआउट को देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, पेज के लेआउट को देख सकते हो। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे मैंने पहले इसका यूज किया था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो कोई भी हमारी यहाँ पे कोई भी फाइल है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैंने किया, सिर्फ इतना लेते हैं, कॉपी करती हूँ और यहाँ पे साइड में पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और हमेशा की तरह मैंने आपको बताया कि शिफ्ट के साथ ये एक टेक्निक होती है जिससे कि हम इसका यूज बहुत ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं पेज लेआउट। अगर आप पेज लेआउट जैसे इसका आप लेआउट देखना चाहते हो, मान लीजिए आप प्रिंट करवाना चाहते हो, और प्रिंट जब करवाते हैं तो अलग अलग प्रिंटर अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं वो भी बताते हैं। तो कई बार जो होता है हमारा A4 शीट पे, A4 थ्री, A3 पे, A5 पे, ये सारे जो होते हैं पेज के साइजेस होते हैं, तो इनकी क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे पेज लेआउट पे क्लिक। और जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आधा जो सीरियल नंबर है वो इधर आ चुके हैं, बाकी जितना भी डाटा है वो इधर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ज़ूम इन, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका डाटा है वो 2 मतलब 2 पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड कैसे हुआ? ये डिवाइड हुआ क्योंकि हमारा जो पेज था, अगर हम पेज की बात करें तो पेज का साइज़ जो था उसके हिसाब से यहाँ पे ये हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। साइड में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन्स, मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं है, नॉर्मली क्या है आपका यहाँ पे दिख रहा है खाली खाली, तो इसे हम कहते हैं मार्जिन। और मार्जिन का यूज क्या होता है, जब भी आप प्रिंटिंग करते हो, मतलब प्रिंट जब निकलवाते हो तो थोड़ा सा मार्जिन हम लेके रखते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है मार्जिन। तो अगर आपको ये कम या ज्यादा करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से जैसे ही आप ऊपर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको इधर को थोड़ा बहुत शिफ्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने मार्जिन बढ़ाया, मतलब मार्जिन कम किया, वैसे ही हमारा जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब जो हमारी वन सेल इधर जा रही थी, ये वाला जो कॉलम था वो सिर्फ इधर था इस वाले पेज पर, और ये वाला जो कॉलम था वो सेकंड पेज पे था। लेकिन अब क्या हो चुका है, वो भी फर्स्ट पेज पे आ चुका है। तो ये हमारा थोड़ा सा मार्जिन का कमाल होता है, जिससे कि आप चीजें क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। तो और उन्हें क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। देन इसमें कुछ चीजें और भी दी जाती हैं, जैसे कि क्लिक टू हेडर, मतलब हेडर एंड फुटर। आप यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, जैसे कि पेज नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहते हो कि ये हमारा जिस जिस भी चीज का डाटा है उसके बारे में हम हेडिंग लिखें, या फिर एनीबॉडी एल्स कुछ भी आप हेडिंग या फिर फुटर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये एक छोटा सा काम होता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया, लेकिन अब हम इसे नॉर्मल वे में कैसे लाएं। तो नॉर्मल वे में लाने के लिए नॉर्मली बहुत ही ज्यादा, मतलब नॉर्मल वे में नॉर्मल लाने के लिए नॉर्मली यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाना है नॉर्मल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप नॉर्मल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो शीट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह। यहाँ पे ये जो है
आपको पेज दिख जाएंगे कि आपके पेज की साइज कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ताकि हमें अच्छे से डाटा बनाने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और इनका यूज करके हम ये भी कर सकते हैं कि पहले से ही हम अपने डाटा को क्या करें, अच्छे से कवर्ड कर लें। ठीक है, मतलब अच्छे से उसे अपना सेटअप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन से आप अपने डाटा को या फिर आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हो और ब्रेक करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे कर लिया है क्लिक और यहाँ पे हम करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। हम इस पे करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जितना भी आपका डाटा था वो क्या हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देना अगर आ रहा है तो। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो डाटा डाटा है सिर्फ वो निकल के बाहर आ रहा है। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल करते हैं और इसको हम यहाँ से हटाकर कहाँ लेके जाते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको उठाकर इसको कहाँ कर देते हैं, कोने में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम शिफ्ट का यूज कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक को बढ़ाते हैं, सभी बढ़ जाएंगी। तो ये हमारा हमारा हो चुका है, हमने साइड में। अब आप चाहते हो सिर्फ इतना इतना पोर्शन है जितने में हमारा डाटा है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज कर सकते हो। ठीक, कि आपका ये जो भी है वो आपको दिख रहा है। एक चीज और, अगर आपके दो पेजेस यूज हो रहे होंगे तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 दोनों दिखाए जाएंगे। अगर वन पेज है तो वन पेज दिखाया जाएगा, अभी वन पेज है तो वन पेज दिखाया जा रहा है। बाकी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक और बार, कंट्रोल Z करते हैं एक और बार। और यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है वो 2 पेजेस में डिवाइड हो रहा है, वो हमें किससे पता चल रहा है, इस ग्रिड लाइन से। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे अब हमने ऐसे ये पेज ब्रेक करा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा पेज नंबर 1 और ये रहा हमारा पेज नंबर 2। मैथ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और अपने कस्टम व्यू पे जाके ये जो हमारा है इसे शो ना करके यहाँ पे करते हैं। ये जो हमारा पहले हमने कोड बनाया था, हमें इसको ऐड करना है तो ऐड का यूज करेंगे और यहाँ पे कोई भी अलग कोड डालेंगे, सेम नहीं डालना है क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। ओके, ओके करने के बाद ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी अनयूजुअल रिसेंटली कोई भी डाटा खोल लिया है, ओपन कर लिया है और वो वाला डाटा खोलना है जो आपने अभी व्यू पे लगाया है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपको बार बार एक ही डाटा का यूज करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। और ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स खुल कर आया, अगर आपको 00 कोड वाली क्या निकालनी है, शीट निकालनी है, तो इसका करोगे और शो कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो शीट थी 00 जो हमने कोड लगाया था इस पर, वो हमारे सामने आ चुकी है और हम इसे देख सकते हैं। बाकी अगर हमें 11 वाली चाहिए तो 11 में जाके क्लिक कर देंगे और शो कर देंगे। जैसे शो जो वन कोड वाला जो आपकी शीट थी वो क्या हो गई है, आपको प्रीव्यू होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है कुछ चीजें, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को देख सकते हैं कस्टमाइज करके। देन होता है फुल स्क्रीन। तो आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो कस्टम व्यू में इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और शो और ऐड तो आपका आता ही है, तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, होता है फुल स्क्रीन। और फुल स्क्रीन में क्या होता है, आप ये जो ऊपर का पैनल देख रहे हो ये आपको पैनल नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर कोई भी ऐसा वर्क है जो आपको पूरा दिखाना है, ऊपर का पैनल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी साइड के नहीं चाहिए,
तब मतलब आप बहुत सारे लोग होते हैं जो साइड में पैनल चलाते हैं, तो अगर आप साइड में पैनल नहीं चलाना चाहते या फिर आप अपर लेवल पे हमारा जो पैनल है उसे नहीं चलाना चाहते, मतलब ये जो है हमारा पूरा रिबन इसको यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन जो रिबन थी ना वो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब जो टूल बॉक्स था हमारा वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब हम कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हो। इसके आप अपने कीबोर्ड से जाके यहाँ पे बटन कर देना, क्लिक कर देना, तो आपका जो स्कैप जैसे ही बटन आप क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा, वो फिर से वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है तो इससे सबसे ज्यादा जल्दी हो जाता है। Then शो एंड हाइड वाला पोर्शन, और इसमें आपको ये जो रूलर है और मैसेज बार है ये आपको जब पेज लेआउट का यूज करोगे। ओके, देन अभी हमारा दिख रहा है ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार एंड हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे जो है वो चेक्ड हो रखे हैं, मतलब अप्लाइड हो रखे हैं, मतलब चेक्ड हो रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्रिड लाइंस को नहीं दिखाना चाहते, ये जो हमारी जो ग्रिड लाइंस हैं जो आपको सेल्स समझ में आती हैं कि कौन सी सेल है, अगर आपको इसको यूं कर दोगे तो आपकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपको दिखेंगी नहीं, ये भी सिर्फ बॉर्डर लग रहा है इसीलिए आपको दिख रहा है। अगर हम बॉर्डर तो वो भी जो हमारा बॉर्डर है वो भी क्लीन अप हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्रिड ग्रिड लाइंस को क्या कर दोगे, फिर से चेक कर दोगे, तो आपकी जो ग्रिड लाइंस है वो फिर से आ जाएंगी। देन जो आपको दिख रहा है ये है हमारा फॉर्मूला बार। अगर आप इसको क्या कर दोगे, अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला बार को अनचेक कर दोगे तो ये जो फॉर्मूला बार आपको जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार जो वो हमारा जा चुका है, चेक्ड कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला बार है वो फिर से आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है हेडिंग। आपके यहाँ पे जो ये जो है आपका हेडिंग्स दिख रही हैं, अगर आप इस पे अनचेक कर दोगे तो आपकी जो हेडिंग्स थी ABCD इधर और 1 2 3 4 इधर जो वो थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, हेडिंग वो क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी, शो नहीं होंगी। फिर आप यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये क्योंकि काफी आसान है ये वाला पोर्शन, तो इसको ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। जूम, अगर आप इसमें कुछ भी जूम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो शीट है उसे जूम करना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हो। कैसे, इस पे क्लिक करना और जितना फिर आपके पास क्या खुल के आएगा, डायलॉग बॉक्स, और जितना भी आपको चाहिए जूम वो क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे। यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जैसे हमारा 100% है, अगर हम चाहें तो 200 कर सकते हैं। जैसे 200 करके ओके करेंगे तो हमारा जो जो हमारा दिख रहा है वो 200 पिक्सल्स परसेंटेज क्या हो गया है, जूम हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल लेके आना है तो 100% वाला डायरेक्ट ऑप्शन आता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बाकी एक चीज और होती है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कस्टम। यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा यूज करते हो कि इनमें से ऐसा जूम नंबर नहीं है, जैसे कि 190 नहीं है, 250 नहीं है, 210 नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 190, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 190 लिखा एंड ओके किया तो ये 190 क्या हो गया है, हमारा जूम हो चुका है 190 परसेंटेज। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 100%। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है जूम टू सिलेक्शन। तो इसका बड़ा ही अलग होता है, तो आपको कुछ भी क्या करना है, एक चीज़ आपको ज़ूम करनी है तो आप यहाँ से ज़ूम करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? तो यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे ये हमारी 2 सेल्स हैं, हमारी जो 4 सेल्स हैं क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारी है यहाँ पे हमने 8 सेल्स हैं हमारी टोटल जो हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे कर देते हैं ज़ूम टू सेलेक्ट। जैसे आपकी जो 4 सेल्स थी ना वो आपके सामने ज़ूम होकर आ जाएँगी। बाकी और कुछ भी ज़ूम होकर 1-2 चीज़ें 1-2 सेल और आ जाते हैं ज़ूम होके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चीज़ थी जो आपने ज़ूम करवाई थी वो आपकी ज़ूम होकर आ जाएगी। वो भी आपकी विंडो के हिसाब से। अगर आपको नॉर्मल में करना है तो 100% कर देना फिर से, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें फिर से अप्लाई होती रहती हैं। वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट होता है न्यू विंडो। अब इस जो होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है और थोड़ी-सी चीज़ें भी डिफरेंट हो जाएँगी। तो ये जो हमारे पास एक डाटा है, तो हमारे पास लिखा हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या वर्क क्या होता है? तो वर्क ये होता है कि आपको जो आपकी शीट जिस पे आप वर्क कर रहे हो, अगर आपको वही शीट डुप्लीकेट चाहिए, फिर से चाहिए, तो डुप्लीकेट बन के आ जाएगी। जैसे ही न्यू विंडो करेंगे, तो आपकी ये जो है वो क्या हो जाएगी, न्यू विंडो। आपको अगर देखना है, तो मैंने इससे पहले भी इसकी क्या बनाई थी, कॉपीज़ बनाई थी।
तो अगर आपने पहली कॉपी बनाई है तो 1:1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने 2 हार्ड कॉपीज निकाली हैं, मतलब 2 अपनी जो शीट है उसे 2 बार डुप्लीकेट किया है तो आपका क्या आएगा 1:2। अगर 3 बार डुप्लीकेट किया तो 1:3। ये मैंने 4 टाइम डुप्लीकेट किया है अपना तो 1:4 आएगा, ठीक है। 1:4। अगर हम एक और बार इसे डुप्लीकेट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक और बार डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1:5 आ चुका है, मतलब एक और बार डुप्लीकेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे कि आपको क्या करना है। अगर आपको सभी चीजें एक साथ देखने हैं, मतलब अभी जितनी भी आपने रेशियोज में निकाले हैं, है ना, तो आपको वो देखना है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, एक तो यहाँ से आके देख सकते हो कि आपने 1.4 एंड 1:4 और 1:5 वाली जो अपनी फाइल है वो आपने अभी कॉपी की है, डुप्लीकेट बनाई है। बाकी एक नई सी चीज होती है अरेंज ऑल वाला ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और इसमें आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टेक्स एंड कैस्केड। जैसे ही आप टाइल्स पे जाके क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आपकी जो भी शीट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एज अ टाइल की तरह क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी और आप उसको कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, सी कर सकते हो उन्हें। अगर आप अरेंज ऑल पे जाके हॉरिजॉन्टल करोगे एंड देन ओके करोगे तो ये शीट्स हैं वो आपको क्या दिखेंगी, हॉरिजॉन्टली अरेंज होती हुई दिख जाएंगी। तो ये यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे क्या हो गई है, अरेंज हो गई हैं। वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगी और कैस्केड करोगे तो कैस्केड वाली फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे, इसके नीचे, तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर टाइल के तो मैं अभी कर देती हूँ टाइल। और इन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसे कर दोगे मिनिमाइज, ठीक है। तो मैंने क्लिक करने के बाद बाकी सबको मिनिमाइज कर दिया और एक शीट लिया जो जिसे मैंने किया है मैक्सिमाइज, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमाइज कर दिया। अब हमारा आता है फ्रेज पेन, ठीक है। फ्रेज पेन के लिए मैं एक काम करती हूँ, अपनी जो पहले वाली जो हमारी फाइल थी उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने ले ली। अब हमारा जो है फ्रिज पैनल, एक काम करते हैं, ये जो हमारे सेलन है इसमें हम लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर, येलो कलर का लगाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से क्या होता है, आप अपने हेडिंग को, आप अपने डाटा की किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब हिलेना डुलेना, ठीक है। कैसे, अब मैं वो आपको बताती हूँ। तो आपको जो भी फ्रीज करना है सबसे पहले उसके नीचे, जैसे मुझे आरसी कंपनी ऊपर लेके आनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे हम करेंगे फ्रीज पेन और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस और खुल कर आएंगे। तो फ्रीज पेन, ठीक है। आप पेन है जो आपने सेलेक्ट किया ऊपर का, जो भी चीज है वो फ्रेज हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसको फ्रेज करोगे तो एक लाइन आ जाएगी। और अब अगर ऊपर करोगे तो देखिए आपका जो डाटा था वो तो नीचे गया, लेकिन ये जो आरसी कंपनी थी वो यहीं पे ही रहेगी, ठीक है। अब हमने फिर से किया, ठीक है। इस तरीके से सकता है यहाँ पे, ये हमने क्या कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को फ्रीज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीजों को लगा भी सकते हैं। देन अनफ्रीज करना है तो फ्रीज पे पैनल पे जाकर अनफ्रीज जो पेन था हमारा, जो फ्रीज पेन वाला ऑप्शन था वो अनफ्रीज में बन जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और अब हमारा डाटा पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। देन ऑप्शन होता है यहाँ पे फ्रीज टू टॉप, फ्रीज टॉप रो। तो आपकी ये टॉप रो है ये वाली, सिर्फ ये आपकी क्या होगी, फ्रीज होगी। कैसे, ये भी हम बता देते हैं। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट और समझने के लिए इसे ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे थोड़ा सा हट गया है क्योंकि हमने जो की थी सेल्स को कंबाइन किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी ये जो फर्स्ट वाली रो थी ना, ये आपको क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। बाकी सब नीचे का एज इट इज रहेगा, ठीक है, हिलेगा। तो ये यहाँ पे फ्रीज स्टॉप रो कर देंगे और अब आप देख सकते हो कि जो हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही जो है हमारा क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है, ठीक है। बाकी जितना भी हमारी जो टॉप रो है 1 वो हमारी फ्रीज हो चुकी है, बाकी रह चुकी है। अगर इसे अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज पेन पे जाके क्लिक कर देना, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। अब हम कर देते हैं एक बार कंट्रोल Z ताकि वो ऐसी हो जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉलम्स। तो मान लीजिए हमें ये वाला, यहाँ तक हमें कॉलम क्या करने हैं, फ्रीज करने हैं। तो फ्रेज कॉलम या फिर हम कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम हमें फ्रेज करना है तो उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एंड हम इसको इधर कर देते हैं ट्रांसफर। और यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको बताया था शिफ्ट के साथ इसका यूज करेंगे और ये यहाँ पे हो चुका है।
अब हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। देन हम करेंगे फ्रीज पेन, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम का ये जो ऑप्शन है इसका यूज कब किया जाएगा, जब आपको अपनी एक्सेल की किसी भी शीट में आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसको फ्रीज करना होगा, जिस तरीके से हमने फ्रीज की थी अपनी रो को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अब आप देखोगे यहाँ पे आप राइट एंड लेफ्ट में लेके जाओगे तो आपकी जो एक है, ये जो सीरियल नंबर है, ये वाली जो कॉलम है, ये जो हमारा कॉलम है सीरियल नंबर वाला, ये जो है वो फ्रीज रहेगा, यहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा। बाकी ये नेम, आईडी नंबर, सैलरी, ये इधर से उधर जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए नेम वाला छुप चुका है, उसके पीछे जा चुका है, और अगर हम इधर करेंगे तो फिर से आ जाएगा, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है वो इधर से उधर नहीं जा रहा है। तो अगर आप इसको फिर से सही करना चाहते हैं तो फ्रेज पैनल पे जाके अनफ्रेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट यूज होता है, इसकी मदद से आप अपने एक्सेल की शीट में कुछ भी क्या कर सकते हो, अलग अलग तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलेंगे तो तोड़ना कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पे ये वाला सेल क्या किया, सेलेक्ट, एंड मैंने किया स्प्लिट, तो अब आप देखोगे यहाँ से इस वाले कॉलम के बिल्कुल चारों तरफ से क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अलग होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो अलग, ये वाला पोर्शन अलग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देख रहे हो आप, नीचे वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल अलग अलग जा रहा है, और ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल अलग अलग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक आ गया है, और यहाँ पे ये जो है ये फिर से आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके अपने डाटा को डबल कर सकते हो। एक तरीके से नॉर्मल ये भी कह भी सकते हैं, बाकी अलग अलग तोड़ सकते हो अपने डाटा को, ये भी कह सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है हाइड। और हाइड हम सबसे पहले जो ये स्प्लिट है इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, और हटाने के लिए हमें इस पे फिर से क्लिक करना है। ओके, अब हम करेंगे हाइड। हाइड करने के लिए हमारे पास ये जो दो हैं, हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूं ही रहने देते हैं, और अरेंज ऑल में जाके हम क्या कर देते हैं, टाइल्स के थ्रू अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारी ये दो हो गई, यहाँ पे हमने अरेंज कर ली अपनी दोनों। अब आप चाहते हो कि ये वाली जो हमारी ये जो 1:1 वाली जो एक्सेल शीट है वो हमें क्या करनी है, हाइड करनी है, तो आप हाइड कर सकते हो। देखिए अब हमारे पास सिर्फ 1:4 वाली जो है वही बची है। अब आपको इसको भी हाइड करना है तो इस पे क्लिक करके हाइड वाला कर देना। बाकी अगर आपको जो आपने अभी हाइड करी है, आपको उसको क्या करना है, उसको करना है अनहाइड, तो आप अनहाइड पे जाके कर देना, और यहाँ पे 1:1 वाली जो हमारी फाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगी, एंड देन ओके कर देना, तो ये फिर से आ जाएगी। तो ये हमारे होते हैं ये दोनों ऑप्शंस भी हो गए। अब आता है हमारा व्यू साइड बाय साइड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं व्यू साइड बाय साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक। अब हमारे पास ये जो है आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपकी जितनी भी स्प्लिट हमारी जो स्प्लिट हमने जो करी है, मतलब एक तरीके से कहूँ जितनी भी हमने न्यू विंडोज ओपन करी हैं उनके जो रेशियोज बनाए हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको ले मान लीजिए हमें 1:5 वाली चाहिए, या फिर 1:2 वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो ओके कर देना। तो आपकी ये जो 1:2 वाली है वो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी जो शीट है वो ओपन होकर आ जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे साथ के साथ देख रहे हो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रॉलिंग वाला, ये भी आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, और खुद से क्या हो गया है, चेक्ड हो चुका है, खुद से अप्लाई हो चुका है। तो आपको इसको अपना अनअप्लाई करने के लिए ये वाला फिर से दबाना होगा, लेकिन इसको अप्लाई होने के बाद क्या होता है हम ये आपको बता देते हैं। तो आप किसी भी, या फिर इस वाली, मतलब इस वाली शीट पे जाके स्क्रॉल करो, या फिर इस वाली शीट पे स्क्रॉल करो, आपकी जो जिस भी आपका जैसे भी मन है उसमें स्क्रॉल करिए, लेकिन स्क्रॉल दोनों एक साथ होंगी। कैसे होंगी आप ध्यान से देखिएगा, मैंने स्क्रॉल किया दोनों एक साथ होंगी, देखिए एक साथ आ रही है। मैं स्क्रॉल किस शीट पे कर रही हूँ, 1:4 वाली पे, ठीक है, फर्स्ट वाली शीट पे। लेकिन शीट है वो भी क्या हो रही है, साथ के साथ स्क्रॉल हो रही है। एक काम करते हैं, हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ गई, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्टली अपने माउस से यूज कर सकते हो। तो इस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, को क्या करोगे, अनचेक कर दोगे इसे अनेबल, तो अब आप अकेले अकेले कर सकते हो। देखिए अब ये स्क्रॉल नहीं होगी, सिर्फ ये स्क्रॉल हो रही है। आप चाहो तो इसे स्क्रॉल कर सकते हो बस। ठीक है, इस पे क्लिक करना और फिर इस पे, ठीक है, ये ऊपर वाली स्क्रॉल नहीं होगी। तो ये हमारी होती है कुछ चीजें। उसके बाद हमारी होती है रेस्ट पोजीशन। तो ये हमारी पोजीशन थी, अब ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे हमने ये अलग अलग कर दी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। जैसी हमारी पहले पोजीशन थी
पोजीशन में इनको लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं? रीसेट पोजीशन विंडोज पे जैसे क्लिक करोगे तो वो जो विंडोज थी बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएंगी। फिर एक बारी करके दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ कर ली, इसका साइज मान लीजिए आपने वर्क करे और कुछ भी हो गया है, मैंने खुद से कर लिया है। अब आप चाहते हो रीसेट विंडो पोजीशन पे जाके क्लिक कर देना और दोनों की वैसी पोजीशन आपको वैसी ही मिल जाएगी। ये हमारा छोटा सा काम होता है इसका। बाकी हम इसको कर देंगे ठीक है, ताकि हमारा जो नॉर्मल था वो वैसा के वैसे ही आ जाए। अब हम इस पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देन हमें नेक्स्ट होता है सेव वर्क सॉरी वर्क स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारी ये जो 3 है, ये हमारी 3 शीट्स खुल रही है यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि ये जो सारी हैं वो एक साथ हो जाए। देखिए, नॉर्मल सेव करते हो ना तो आपकी एक शीट सेव होती है। ठीक है, इनमें से जो भी है जिस पे भी आपने क्लिक किया होगा, या फिर तो ये सेव होगी, ये सेव होगी या ये सेव होगी, लेकिन सारी की सारी एक साथ एक में ही सेव हो जाए तो आप किसका यूज करोगे? सेव वर्क स्पेस। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख लिया है वर्क। तो मैंने वर्क नेम से कर दिया है डेस्कटॉप पे ताकि हमें अच्छे से मिल जाए। एंड देन हम कर देते हैं सेव करने के बाद यस कर देते हैं और यस करने के बाद इसे कर देते हैं मिनिमाइज। और यहाँ पे आप देखोगे इसको करोगे, ये जो साइन है एमएस एक्सेल का, ये जो थोड़ा सा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जितनी समूह उतनी हमारे यहाँ पे शीट्स देखने को मिल जाएंगी। ओपन कर देते हैं। अब आप देखोगे ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शीट्स वैसी की वैसी ही आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये थोड़ा सा काम होता है इसका। देन स्विच विंडोज, अगर आपको इस शीट पे से दूसरी रेशियो वाली शीट पे जाना है तो आप क्या कर सकते हो? स्विच करके यहाँ से किसी भी शीट पे जा सकते हो। जैसे 1:1 पे पहुंच गए, 2:2 पे, 1:2 पे पहुंच गए। देन अब हम पहुंचेंगे 1:3 पे। आप कहाँ से पता लगा सकते हो? यहाँ से पता लगा सकते हो। जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या स्विच विंडो 1:4, तो ये देखिए यहाँ पे 1:4 आ गया। आप अपनी विंडोज को स्विच कर सकते हो, देख सकते हो, आसान तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट मैक्रोज, और मैक्रोज का जो वर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आपको हर चीज बार बार उतारनी नहीं पड़ती है आपको। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए मैक्रोज का यूज कर रहे हो। तो कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, और क्या काम करते हैं वो भी हम आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। तो काम करने के लिए सबसे पहले इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं 2 ऑप्शंस। मेन 2 ऑप्शंस होते हैं, ये रिलेटिव डिफरेंस होता है। तो भी हमारा व्यू मैक्रोज जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपने पहले कभी इसमें मैक्रोज बनाया होगा तो यहाँ पे शो होगा, लेकिन हमने कोई नहीं बनाया, कोई भी मैक्रोज नहीं बनाया, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। देन हमारे रिकॉर्ड मैक्रोज, जैसे आप अपने मैक्रोज को रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं। ये यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आया। नेम चेंज कर सकते हो, नेम दे सकते हो, बाकी शॉर्टकट कीज भी दे सकते हो। बाकी विदाउट एनी रीजन, मतलब विदाउट एनी कुछ भी करे, आप क्या कर सकते हो? ओके कर देना और आपका मैक्रोज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है? जो भी आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सीरियल नंबर, एसएन लिख देते हैं। टैब का यूज कर लेंगे हम, क्योंकि कीबोर्ड से वर्क करना है, माउस से वर्क नहीं करना है, क्योंकि फिर वो जो हो जाएगा वो कंफ्यूजन में पहुंच जाएगा और आपका जो वर्क है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, इनकरेक्ट भी पहुंच सकता है, मतलब कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कीबोर्ड का यूज करें ज्यादातर अगर आप मैक्रोज का यूज कर रहे हो तो। आगे लिखते हैं, हम लिख लेते हैं हिंदी। देन हम टैब का यूज करते हैं इंग्लिश। एंड लास्ट में हम लिख लेते हैं मैथ्स। इतना काफी है हमारे लिए। तो ये यहाँ पे हो गया है। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाके, ये जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग था वो स्टॉप बन जाएगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जाके क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे देखोगे तो व्यू मैक्रोज पे जाके आपको ये जो है मैक्रोज क्या हो गया है? सेव हो चुका है। अभी हम इसे करते हैं कैंसिल, एक नई शीट लेते हैं। हमारी वही जो पहले था, जो अपने मैक्रोज में क्या किया रिकॉर्ड किया है, वो आपको यहाँ पे लेके आना है। तो आप उससे क्या कर सकते हो? मैक्रोज का यूज करोगे ना, तो मैक्रोज का वर्क। तो यहाँ पे आप आओगे व्यू मैक्रोज करोगे, ये जो है इसको क्लिक करोगे एंड देन कर दोगे रन। जैसे आप click करोगे, आपके जो सीरियल नंबर है हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये होता है हमारा मैक्रोज का वर्क। आई होप क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मतलब किस में कैसे पूछ सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। देन अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो, नए आए हो, अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, बाकी नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दबाना मत भूलिएगा
ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।